सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का फैसला हुआ तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी में लफ्ज़ फैज़ और नाम फैज़ की याद ताज़ा हो गई। जनरल फैज़ से मेरी ज़िंदगी में एक ही मुलाकात हुई जिसका तफसीली जिक्र अभी आएगा। मेरे करीबी अजीज दोस्त जो इमरान खान की काबीना में अहम वफाकी वजीर थे वो जनरल फैज़ की अक्सर तारीफें किया करते थे। बकौल इनके वो डूअर थे, सियासत को जानते थे और वो फौजी सेटअप में वाहिद थे जो सिविलियन माइंडसेट से बखूबी वाकिफ थे। वो जानते थे कि कोई काम कैसे निकलवाना है, जोर जबरदस्ती, प्यार मोहब्बत, तहरीज या दबाव। वो हर एक हरबे को इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल कर लेते थे। जब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की जोड़ी पूरे जोबन पर थी, मीडिया और जनरल आसिम बाजवा और इनके माबाद जनरल का कड़ा जाल बिछा हुआ था, तो इस कमजोर ने 12 साला पायदार तरक्की का मंसूबा नामी कॉलम लिखा जो तजादिस्तान में शाया तो न हो सका मगर BBC ने इसे शाया कर दिया। इस कॉलम में जनरल बाजवा के 6 साला दौर के बाद जनरल फैज़ के 6 साला दौर को मिलाकर कुल 12 साला दौर की मंसूबाबंदी की तफसील बयान की गई थी। गोया जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के अज़ाइम वाज़ह थे, मंसूबाबंदी मुकम्मल थी, मगर कुदरत के आगे किसकी चलती है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से शुरू होने वाले वाक़यात ने इस सारी मंसूबाबंदी को नॉक आउट कर दिया और आज मामला कोर्ट मार्शल तक जा पहुंचा है। कहां तो बादशाही की तैयारियां थी और कहां बात काल कोठरी तक जा पहुंची। जनरल फैज़ हमीद से मिलने का तजस्सुस बहुत था मगर ये मुलाकात तब मुमकिन हुई जब मीडिया के मुश्किल तरीन हालात में इस्लामाबाद ISI के दफ्तर में जंग और जियो के अदालती जिम्मेदारान की तलबी हुई। ये कमजोर नाचीज भी इस टीम में शामिल था। इस टीम में जंग और जियो के सीनियर तरीन लोग भी शामिल थे। मरगला हिल्स के दामन में पार्लिमान हाउस वाली सड़क पर वाक़े इस दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में हम सब छोटे बड़े लाइन हाजिर थे और मुंतजिर थे कि कुदरत से क्या ज़हूर में आता है। अभी हम कुर्सियों पर सीधे हो रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद तशरीफ ले आए। हर एक से फर्दन फर्दन हाथ मिलाया, मुस्कुरा कर सबसे मिले और हेड चेयर पर बरजमान हो गए। शायद ये पैगाम देना मकसूद था कि इस मीटिंग के बॉस वो हैं। हालांकि माजी में इस तरह की मुलाकातों का आदाब और करीना ये हुआ करता था कि फरीक आमने सामने बैठकर बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर बात करते थे। हालांकि बालादस्ती तो ताकतवर को ही हासिल होती है, लेकिन वज़ादारी में जाहिर यही किया जाता था कि दोनों फरीक बराबर हैं। लेकिन जनरल पाशाओं, जनरल जहीरों और फैज़ों ने इस वज़ादारी को खैरबाद कह दिया था। जनरल आसिम बाजवा और इनके फौरन बाद आने वाले जनरल के दौर में माजी का करीना, वज़ादारी और आदाब बुलाकर 30-40 साल तजर्बे वाले एडिटर्स को लेफ्टिनेंट, कप्तान और कर्नल फोन करके संगीन नताइज की धमकियां दिया करते थे। धमकियां पहले भी आती थी मगर अदब आदाब को मलूज़े खातिर रखकर रैंक और रुतबे का ख्याल रखते हुए मगर ऊपर दिए गए नामों के दौर में अस्करी इदारे के कारपरदजान ने मीडिया की तौहीन और इसके जिम्मेदारों की जिल्लत का पूरा एहतमाम किए रखा। आज अगर मीडिया का गला घोंटा जा चुका है तो इसका आगाज जनरल आसिम बाजवा ने मुनज़्ज़म साइंसी तरीके से किया। इनके फौरन बाद आने वाले जर्नल ने इसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मीडिया से वो मुतालबात किए जाते जो पूरे 70 साल की तारीख में कभी सुने नहीं गए थे। खैर, जिक्र तो जनरल फैज़ से मुलाकात का हो रहा था, गिले शिकवे तो बरसबील तस्करा आ गए। मुलाकात का आगाज लंबे चौड़े स्मार्ट ब्रिगेडियर साहब ने किया और कहा कि आज के जंग अखबार ने हुकूमत के खिलाफ शह सुर्खी जमाई है। हालांकि किसी और अखबार ने ऐसा नहीं किया। हमारे इदारे के सरबरा ने तहम्मुल से इल्जाम सुना और सामने पड़े 4 अखबारात में लगी वही शह सुर्खी दिखा दी। दूसरी जानिब खामोशी छा गई, इल्जाम ही गलत था। जनरल फैज़ हमीद काया तो थे, समझ गए कि टेबल टॉक और दलाइल की बुनियाद पर जीतना मुमकिन नहीं और यूं हमारे बॉस का बाजू पकड़कर अंदर ले गए। ये तो इल्म नहीं कि अंदर क्या हुआ, लेकिन बज़ाहिर खुशगवार मुलाकात के बाद भी बर्फ मुकम्मल तौर पर न पिघल सकी और फिर जनरल फैज़ हमीद के दौर सैयद हीक में हमारे इदारे के सरबरा को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। जंग और जियो के खिलाफ पसे पर्दा और खुली कार्रवाइयां जारी रहीं। ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज़ हमीद हों या इन जैसे और हों, वो आइन पर लिए गए अपने हल्फ की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान बनने के बाद ही से सियासी और जाती मुखालिफों को रगड़ने का अमल शुरू हो गया और ये अभी तक रुका नहीं। सबसे पहले कम्युनिस्ट गद्दार करार पाने और फिर 50 साल तक इनका पीछा किया जाता रहा। जेलें, कैदें और सजाएं इनका मुकद्दर ठहराई
थोड़ा सा अरसा जमात इस्लामी भी जेर अताब रही, फिर बंगाली और अवामी लीग हदफ पर आ गए। मशरकी बाजू की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी से चुन चुन कर बदले लिए गए। नून भी साला साल निशाने पर रही। आजकल तहरीक इंसाफ इस मरहले से गुजर रही है। हर दौर का जनरल फैज अपने आईनी और महकमाना दायरे कार से बाहर निकल कर अपने सियासी और जाती हरीफों को गिराता रहा है। जनरल फैज हमीद पर जो चार्जशीट लगी है, इसमें इनकी ड्यूटी के दौरान होने वाली सरकारी सरगर्मियों के हवाले से कोई इल्जाम नहीं, लेकिन ये तो सबको इल्म है कि वो कानून, आइन या रवायात का एहतराम कम ही करते थे। छक्के मार कर अपना काम निकलवाते थे। उन्होंने इतने छक्के मारे कि मीडिया, सियासतदानों और अवाम सबके छक्के छुड़ा दिए। अब खुद छक्के की जद में है। हर उरूज को जवाल है। असल बात यह है कि इस कोर्ट मार्शल से सबको मुतल्ला हो जाना चाहिए कि हर फिरौन और हर बला को कभी न कभी एहतसाब से गुजरना है। कईयों का यही एहतसाब हो जाएगा और कहीं अगले जहां जाकर जवाबदा होंगे। इब्ने ज़ियादा और हज्जाजों ने अपने वक्त में जबर से सबको दबा तो लिया, लेकिन वो ना इन मजालिम का कभी मदावा कर सकेंगे और ना ही तारीख इनके ऐसे किसी इक़दाम को कबूल करेगी।